अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। वो रात आज भी मुझे सोने नहीं देती। एक अजनबी औरत, एक खाली सीट और एक जुमला जो अब तक मेरे दिल में गूंजता है। तुम देर से आए हो शर्जील, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मसला ये नहीं था कि वो मुझे जानती थी, मसला ये था कि मैं उसे कभी नहीं जानता था। मेरा नाम शर्जील है। मैं कराची यूनिवर्सिटी में बिजनेस का स्टूडेंट हूँ। जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी। क्लासेस, दोस्त, असाइनमेंट और कभी कभार तन्हाई। उस दिन अचानक मुझे अब्बू की कॉल आई, बेटा लाहौर आ जाओ, तुम्हारी खाला की तबीयत बहुत खराब है। मैंने फौरन रात 11 बजे की बस की टिकट बुक करवाई। कराची से लाहौर नॉन स्टॉप। रात का सफर मुझे हमेशा से अजीब सा सुकून देता है। खामोश सड़कें, हल्की रोशनी और वो एहसास जैसे दुनिया रुक गई हो। मुझे नहीं पता था कि इस सफर में मेरी दुनिया वाकई रुकने वाली है। बस स्टैंड पर मामूल के मुताबिक रश था। मैं अपनी सीट पर बैठ गया। सीट नंबर 14 खिड़की के साथ। चंद मिनट बाद एक हल्की सी खुशबू मेरे करीब आई। मैंने सर उठाया। एक औरत मेरे पास खड़ी थी। उम्र तकरीबन 35 या 38 साल। सादा लिबास, हल्का सा मेकअप और आंखों में अजीब सी थकन। ये सीट तेरा है? उसने आहिस्ता से पूछा। जी यही है। वो मेरे साथ बैठ गई। चंद लम्हे खामोशी रही। फिर अचानक वो मेरी तरफ मुड़ी और बोली, तुम देर से आए हो शर्जील, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मेरा दिल एकदम रुक गया। जी, आप शायद किसी और को नहीं। उसने बात काट दी। मैं तुम्हें ही कह रही हूँ। मैं साकत रह गया। क्या आप मुझे जानती हैं? वो हल्का सा मुस्कुराई, मगर उस मुस्कुराहट में उदासी थी। शायद तुम भूल गए हो, मगर मैं नहीं भूली। बस चल पड़ी। बाहर अंधेरा फैल गया। मैं उस औरत के बारे में सोच रहा था। वो कौन थी? कैसे मुझे जानती थी? कुछ देर बाद उसने पानी मांगा। पानी है? मैंने बोतल दी। उसने एक घूंट लिया और आहिस्ता से कहा, जिंदगी भी अजीब है ना शर्जील। कभी सब कुछ दे देती है और कभी सब कुछ छीन लेती है। मैंने हिम्मत करके पूछा, आप मुझे शर्जील कह रही हैं, मगर मैं वाकई आपको नहीं जानता। वो खिड़की से बाहर देखने लगी। मैं जकिया हूँ। लोग मुझे जकिया कहते हैं। आप कहाँ जा रही हैं? लाहौर। शायद अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करने। मैं खामोश हो गया। कुछ देर बाद वो बोली, तुम्हारी जिंदगी में कोई है? मैं हल्का सा मुस्कुराया, नहीं, अभी तक तो नहीं। वो आहिस्ता से बोली, अच्छा है, क्योंकि जब कोई होता है ना तो वो हमेशा नहीं रहता। उसके अल्फाज में एक गहरा दर्द था। मैंने नरमी से कहा, हर कहानी का अंजाम एक जैसा नहीं होता। वो पहली बार मेरी तरफ गौर से देखने लगी। तुम बहुत मुख्तलिफ हो शर्जील। रात गहरी हो रही थी। बस एक हाईवे पर दौड़ रही थी। अंदर मध्यम रोशनी, बाहर अंधेरा। जकिया ने आहिस्ता से कहा, अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं तुम्हें पहले से जानती हूँ तो तुम मानोगे? नहीं, मैंने सच कहा। वो हल्का सा हंसी। तुम हमेशा ऐसे ही थे। हकीकत मानने से पहले सवाल करते हो। हम पहले कहाँ मिले थे? वो खामोश हो गई। फिर आहिस्ता से बोली, कभी कभी इंसान किसी को हकीकत में नहीं बल्कि अपनी ख्वाहिशों में जानता है। मैं उलझ गया। बस ने अचानक एक झटका लिया। वो हल्का सा मेरी तरफ झुकी और उसका हाथ मेरे हाथ पर आ गया। हम दोनों कुछ लम्हे खामोश रहे। उसने हाथ नहीं हटाया। शर्जील, उसकी आवाज बहुत धीमी थी। कभी कभी दिल किसी अजनबी को भी अपना समझ लेता है। रात के 2 बजे बस एक रेस्ट एरिया पर रुकी। हम दोनों नीचे उतरे। मैंने कॉफी ली। हम खामोशी से बैठ गए। अचानक उसने कहा, मैं शादीशुदा हूँ। मैं चौंक गया। ओ, उसने दुपट्टा दुरुस्त किया। 6 महीने पहले तलाक हो गई। मैंने आहिस्ता से पूछा, क्या हुआ था? वो कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, मैंने किसी से मोहब्बत की थी, बहुत ज्यादा, लेकिन वो मुझे छोड़कर चला गया बगैर कुछ कहे। मैंने कहा, फिर आपने शादी क्यों की? वो मुस्कुराई, मगर दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ, क्योंकि मैं उसे भूलना चाहती थी, मगर इंसान जिसे दिल से चाहे उसे भूल नहीं सकता। मैंने आहिस्ता से पूछा, वो कौन था? वो मेरी आंखों में देखने लगी। लंबी खामोशी के बाद बोली, तुम। मेरा दिल जैसे रुक गया। क्या? 5 साल पहले, वो बोली, तुम लाहौर आए थे।
اپنی کزن کی شادی پر تمہیں شاید یاد نہ ہو، مگر میں وہی لڑکی ہوں جس سے تم نے ایک رات بات کی تھی۔ مجھے دھندلی سی یاد آئی، وہ لڑکی جس نے کہا تھا کہ اسے تم پسند ہو۔ ہاں، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور تم نے کہا تھا کہ تم ابھی کسی رشتے کے لیے تیار نہیں ہو۔ میں خاموش ہو گیا۔ میں نے تمہیں کبھی نہیں بھلایا شرجیل، اور آج جب تم میرے سامنے بیٹھے ہو تو لگتا ہے جیسے وقت وہیں رک گیا ہے، بس دوبارہ چل پڑی۔ ہم دونوں خاموش تھے۔ اب سب کچھ بدل چکا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، شاید ہم دونوں دیر سے ملے ہیں۔ میں نے کہا شاید، یا شاید ہم نے خود دیر کر دی۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ اگر تم اس وقت رک جاتے تو شاید میری زندگی مختلف ہوتی، میں نے آہستہ سے کہا۔ اور اگر ہم آج رک جائیں تو؟ وہ میری طرف دیکھتی رہی، پھر سر ہلا دیا۔ نہیں شرجیل، کچھ کہانیاں دوبارہ شروع نہیں ہوتی۔ لاہور قریب آ رہا تھا، بس رکی، وہ اٹھی، اپنا بیگ سنبھالا۔ میں نے اسے آخری بار دیکھا۔ کیا ہم دوبارہ ملیں گے؟ وہ رکی، میری طرف مڑی۔ کچھ لوگ دوبارہ نہیں ملتے، وہ صرف یادوں میں رہ جاتے ہیں۔ وہ نیچے اتر گئی۔ میں کھڑکی سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ دور جاتی گئی، پھر ایک سایہ بنی، اور پھر غائب ہو گئی۔ اس رات کے بعد میں نے سیکھا کہ محبت کبھی غلط نہیں ہوتی، بس کبھی کبھی ہم خود دیر سے پہنچتے ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔